हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5th क्लास की इंग्लिश की बुक का लेसन 9, जिसका नाम है डू योर बेस्ट। तो चलिए लेसन 9 शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, तो उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। What do you see in the above pictures? इसका आंसर है वी सी अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल, अ बॉय विद अ शील्ड, अ गर्ल रीडिंग अ बुक एंड अ गर्ल गेटिंग प्राइज फ्रॉम हर टीचर. What is common in them? Hard work is always rewarded. What message do you get from these pictures? इसका आंसर है चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी earnestly. पोयम रीड करते हैं. Do your best, your very best, and do it every day, little boys and little girls. That is the wisest way. Whatever work come to your hand, at home, at your school, do your best with the right goodwill. It is a golden rule for the who always does his best will better grow, but he who strikes or slights his task lets all the better go. What if your lessons should be hard? You need not yield to sorrow, for he who bravely works today, his task grow bright tomorrow. अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग. गुडविल का मतलब गुड विशेज़, श्रिक्स का मतलब अवॉइड, स्लाइड्स का मतलब टेक स्लाइटली, यील्ड का मतलब टू सरेंडर, सॉरो का मतलब अनहैप्पीनेस, ब्रेवली का मतलब बोल्डली, टास्क का मतलब अ पीस ऑफ वर्क्स और जॉब, ग्रो का मतलब टू बिकम बिगर. अब यहाँ पे हमें समरी दिखाई हुई है इंग्लिश में और हिंदी में. आप यहाँ पे इसकी समरी भी देख सकते हैं. अब हम करते हैं इसका टेक्सचुअल वर्क. सबसे पहले कंप्रहेंशन. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट? इसका आंसर है द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ टू डू अवर बेस्ट एवरी डे. व्हाट इज़ द गोल्डन रूल? इसका आंसर है डूइंग अवर वर्क विद राइट गुडविल इज़ द गोल्डन रूल. हु विल ग्रो बेटर इन लाइफ? इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट ही हु डज हिज बेस्ट will grow better in life. What advice does the poet give? The poet advises that we should do our job bravely to get better result tomorrow. फिर है vocabulary. Day and way are rhyming words. Find other rhyming words in the poem and use them in your own sentences. One has been done for you. जैसे day, it is a fine day. Way, hard work is the right way to success. School rule, obey the school rules. Grow, we grow vegetables. Go, I go to school regularly. Sorrow, life is full of sorrows. Tomorrow is my birthday. नेक्स्ट है सर्कल द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स. तो जो अपोजिट वर्ड हैं उनकी पेयर पे सर्कल करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है सॉफ्ट हार्ड, सेकंड में टाइडी और अनटाइडी, थर्ड में ब्राइट और डल, एक्टिव लेजी, इंटरेस्टिंग बोरिंग. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद स्कूल. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं जैसे बुक्स, टीचर्स, बॉयज़, स्कूल, लाइब्रेरी, गर्ल्स, ब्लैक बोर्ड, चौक. नाउ डू द सेम विद द फॉलोइंग. अब ऐसे ही यहाँ पे करना है. जैसे होम, होम में किचन, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, कोर्ट यार्ड, लॉन, टॉयलेट. मार्केट में सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स, आइसक्रीम पार्लर, शॉप्स, शोरूम्स, कार्ट्स, बैग्स, शॉपकीपर्स. नेक्स्ट है ग्रामर. इन द फॉलोइंग स्टेंजा वी हैव आइडेंटिफाइड नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. रिटन दैम इन द गिवन बिलो. रीड दैम केयरफुली. तो डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट एंड डू इट एवरी डे, लिटिल बॉयज़ एंड लिटिल गर्ल्स. दिस इज़ द वाइजेस्ट वे. तो नाउन
बॉयज़, गर्ल्स, डे, वे वर्ब होगी। डू इज़ एडजेक्टिव होगा। बेस्ट, लिटिल, वाइजेस्ट, वेरी, एवरी और एडवर्ब होगी वेरी। नेक्स्ट है नाउ रीड अदर स्टैंजाज ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले नाउन वर्क, वे, हैंड, होम, स्कूल। वर्ब है डू, कम्स, ग्रो, श्राइक्स। एडजेक्टिव बेस्ट, वेरी, एवरी, लिटिल। एडवर्ब है गोल्डन, ब्रेवली। फिर नेक्स्ट आता है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई ओपन द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। दे रन fast but missed the train. You can have a sandwich or a fruit. In the above sentences, each sentence has two pairs joined with the connecting words. The first sentence has the following parts: I opened the window, I look outside. Connecting word, and when the above two sentences are joined with a connector common. Similarly, subject is not repeated. Similarly, the second sentence consists of they run fast, they missed the train, connecting words, but, and the third sentence has been following parts: you can have sandwich, you can have fruits, connecting word, or the word and but or are connecting words. They are also called conjunctions. Such words link or join two or more words or a group of words or sentences, and is used to connect two similar ideas, but is used to connect two opposite ideas or expectations, or is used when the two choices are given. Some common conjunctions are so, because, or, but, and etc. फिर है join the following pair of sentences using the appropriate conjunctions given in brackets and write them in your notebook. One has been done for you. Neha went to school. Veena went to school. Neha and Veena went to school. ऐसे ही सेकंड होगा गीतिका प्लेज बैडमिंटन बट सरिता प्लेज हॉकी. Mohan visited a zoo and saw a lion in a cage. He is clever but she is hardworking. You can take a bus or a train. You can wear a raincoat or carry an umbrella. Mohit couldn't attend the wedding because he met with an accident. It is raining, so I will not able to come to school. Next है read the following sentences. I saw a farmer. He was working in the field. We can combine these two sentences into a simple sentence. I saw a farmer working in the field. Now combine the each sentence. तो यहाँ पे हमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें इसे एक बनाना है. जैसे वी सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. नेक्स्ट होगा वी वॉच्ड द स्पैरोज बिल्डिंग नेस्ट. आई हियर्ड मोहन क्राइंग फॉर मिल्क. द पुलिसमैन नोटिस्ड अ मैन एंटरिंग द गार्डन. द मदर फाउंड द बेबी क्राइंग. नेक्स्ट है listening and speaking. Recite the poem aloud with answer the following questions and given in the poem. Who has seen the wind? Neither I nor you, but then the leaves hang trembling. The wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I, but when the trees blow their heads, the wind is passing by. Christiana Rossetti. Have you ever seen the wind? इसका आंसर है नो, आई हैव नेवर सीन द विंड. हाउ डू वी नो द विंड इज़ पासिंग थ्रो? इसका आंसर है द लीव्स ऑफ द ट्रीज बिगिन टू ट्रेम्बल एंड द ट्रीज बो देयर हेड व्हेन द विंड इज़ पासिंग थ्रो. लिसन द एंड राइट द आंसर्स इन द स्पेस गिवन बिलो. गेस हु आई एम आई. इसमें होगा विंग्स, हैंडकरचीफ, कैट, रेनबो. नेक्स्ट है लिसन एंड राइट द आंसर्स इन द स्पेस बिलो. गेस हु आई एम.
I am soft and very tight. I help birds fly. I am soft and square in shape. I am friends with your hands. I am soft and smart. I can see you in the dark. I like two things that begin with M. I appear after the rain in the sky. I have 7 colors. तो इनके आंसर हैं जैसे विंग्स, हैंडकरचीफ, कैट और रेनबो. फिर नेक्स्ट है राइटिंग. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी. तो हमें ये पिक्चर दिख रही है. पिक्चर देख के हमें स्टोरी लिखनी है. जैसे वंस अ कार्टमैन वॉज ड्राइविंग हिज कार्ट. इट वॉज रेनी डे. हिज कार्ट स्टक इन द मड. He beat the ox severely in rain. He was helpless. He prayed to God. A boy from the market came and helped him. He pushed the wheels and the wheels moved on. The cartman started driving the cart again. Write at least 5 questions that begin with who has. For example, who has stolen my pencil? Who has done this work? Who has taken the meal? Who has written on the board? Who has stolen your book? Who has painted the wall? Next है preventing waste. When something becomes useless, we throw it away because it is a waste material, but sometimes we waste things even when we know they are useful. For example, if we throw clean water, we will be wasting it. At times we do not realize that we are wasting water. For example, if a tap is leaking, then water is being wasted, or if a leaf on a tap on for a long time, we waste water. In what other ways do we waste water? Write them below. We waste water in we use more water than necessary while washing clothes, car, etc., bathing, flushing, cleaning fruits and vegetables. Sometimes we waste electricity. Suggest some of the ways how we can save electricity. इसका आंसर है switching it off when we do not need it, not using it in the daylight, using CFL tubes, LED bulbs and tubes. Next है follow up. All of us have a talent to do a variety of things and actions. Look at the list of abilities given below. Tick the abilities that you have: drawing, singing, arranging and organizing things, painting, gardening. नेक्स्ट आता है असाइनमेंट लेसन 7 से 9 तक. तो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What was the first wish in the fir tree of the fir tree? इसका आंसर है its first wish was to have green leaves. Why did the fir tree wish to have gold leaves? It wished it to have gold leaves because goats can't eat them. When is Tej celebrated? Tej is celebrated on the 3rd day of the month of Sawan. What dishes are prepared on Tej? Gulgulas, sohalis, puras and many other dishes are prepared on Tej. What are the result of not doing work on time? Those who don't do work on time do not succeed. What is the golden rule? Do you work with good right will? Question 2. Write the meanings of the following words जैसे reward यानी prize, grant, provide, snapped, broke, legend, story. मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपको लेटर दिए गए हैं तो इनको आपको रीअरेंज करना है जिनसे ये वर्ड बन जाए. जैसे पहला होगा यंग, फिर क्लाउड, फिर ग्रेट, फिर लाइब्रेरी. क्वेश्चन 3. माई स्कूल ओपन एट 8 AM एंड क्लोजेज एट 2:30 PM. अ कोकोनट इज सॉफ्ट inside but is very hard outside. Highways are wide whereas streets are narrow. An aeroplane which is generally very big appears very small in the sky. फिर next है suppose you are visited a fair in your village or city. Write a diary entry to record the event and your feelings. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं I visited the Tej fair held outside our village. There was a great rush. Young boy and girls looked very happy. The girls were swinging. The boys were flying kites. Sweet shops, toy shops, bangle shop were set up there. My elder sister bought colorful bangles.
I bought toys for my younger brother and sweets from my parents. In the evening, we come back home. Question 5. Complete the following sentences using appropriate forms of the verb in the bracket. When I reached home yesterday, my grandfather was praying. When the mother entered the room, the child crying. Complete the sentences given below. I wish I were a king. I wish I could fly. अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. डूइंग आवर बेस्ट वर्क विद गुड राइट विल इज कॉल्ड. इसका आंसर है ऑप्शन बी गोल्डन रूल. अकॉर्डिंग टू द पोएट टू डू आवर बेस्ट एवरी डे इज कॉल्ड. इसका आंसर है ऑप्शन ए वाइजेस्ट वे. हाउ he who does his best in life can get. इसका आंसर है ऑप्शन बी सक्सेस. द वर्ड एंड बट और आर कॉल्ड. इसका आंसर है ऑप्शन सी कनेक्टिंग वर्ड्स. वट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट डूइंग वर्क ऑन टाइम. इसका आंसर है ऑप्शन बी नेवर सक्सीड. Connecting words are also called option D conjunction. What is the opposite of the word soft? इसका आंसर है ऑप्शन डी hard. What advice does the poet give? इसका आंसर है ऑप्शन ए do work bravely. The opposite of the word of bright will be. इसका आंसर है ऑप्शन बी डल. द वर्ड डे पेयर्स विद. इसका आंसर है ऑप्शन डी वे. वट इज द वाइजेस्ट वे. इसका आंसर है ऑप्शन सी डू योर बेस्ट. वट इज द गोल्डन रूल. इसका आंसर है ऑप्शन ए डू योर बेस्ट विद गुड विल. वट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डूइंग बेस्ट. इसका आंसर है ऑप्शन बी बेस्ट विल बेटर ग्रो. वट इज़ द रिज़ल्ट हु श्रिंक्स हिज टास्क. इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी ऑलवेज फेल्स. कैन नॉट अचीव गोल लेट्स ऑफ ड्रॉबैक्स. हुज फ्यूचर इज ब्राइट. इसका आंसर है ऑप्शन सी हु वर्क ब्रेवली. वट इज़ द मीनिंग ऑफ यील्ड. इसका आंसर है ऑप्शन डी टू हेल्प अदर. तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में हम लेसन 10 करेंगे. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.